नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य की आपकी प्रथम कक्षा है, जिसमें आज हम अपने इस पुस्तक के प्रथम पाठ को पढ़ेंगे। पाठ 1, मेरी मातृभूमि। मेरी मातृभूमि, मातृभूमि का अर्थ आप समझ रहे होंगे। वह भूमि जो हमारी मातृ है, माता है, अर्थात जहां हमने जन्म लिया है। आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। यह मेरी मातृभूमि रचना करने वाले कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रोहता नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने कुल बाल साहित्य की 26 पुस्तकें लिखी। इसके लिए इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इन्हीं की कविता है मेरी मातृभूमि, शीर्षक कविता है, जिसे हम पढ़ते हैं और आज उसका अध्ययन करेंगे। हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के बारे में, जिनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1998 ईस्वी में। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1918 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने कई रचनाओं को रचा, कई कविताएं लिखी, जिसमें से एक कविता आपके इस पाठ में भी उद्धृत है, संकलित है, जिसे हम पढ़ेंगे। आइए हम प्रारंभ करते हैं अपने इस कविता को। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है। वंदन माने प्रणाम है। तो जैसा कि अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि मेरी मातृभूमि जो है उसे मेरा प्रणाम है। उसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है। किसकी मिट्टी? हमारी मातृभूमि की। हमारी मातृभूमि की मिट्टी और धूल क्या है? महकता चंदन है, सुगंधित चंदन है। दुनिया में देश बहुत सुंदर। इस पृथ्वी पर, इस विश्व में, इस संसार में, इस दुनिया में बहुत सारे सुंदर देश हैं, परंतु लेकिन मेरी मातृभूमि की शोभा न्यारी है। परंतु मेरी जो मातृभूमि है उसकी शोभा सबसे अलग है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छी है। स्वर्गलोक की सुंदरता, स्वर्गलोक की सुंदरता। किसकी सुंदरता? स्वर्गलोक की। स्वर्गलोक की सुंदरता, सुषमा गरिमा। स्वर्गलोक की सुंदरता अर्थात जो स्वर्गलोक है, जिसे हम कल्पना करते हैं कि ऐसा होगा स्वर्गलोक, उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो सुषमा है, उसकी जो गरिमा है, जो महत्व है, एक एक करके अगर हम सबसे मिलाएं तो उसके सम्मुख हारी है। किसके सम्मुख हारी है? हमारी मातृभूमि के सम्मुख हारी है, विफल है। अर्थात उसकी सुंदरता, हमारी मातृभूमि की सुंदरता स्वर्ग की सुंदरता भी से भी श्रेष्ठ है। जैसा कि संस्कृत में भी कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करीयसी। हमारी जो मातृभूमि है वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। हम सबकी आशाओं, अभिलाषाओं की, हम सबकी जो आशाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उसकी कल्पलता, वह उसकी क्या है? कल्पलता, कल्पना की लता है। कल्प वृक्ष, वह कल्प वृक्ष है, नंदनवन है और नंदनवन है। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन। वंदन होता है
वंदना या प्रार्थना है। फिर से एक बार हम देख लेते हैं सब इस पूरे इन चारों लाइनों का अर्थ। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, उसकी मिट्टी महकते, उसकी मिट्टी और उसका धूल महकते चंदन के समान है। इस दुनिया में बहुत सारे सुंदर देश हैं, परंतु मेरी मातृभूमि की जो सुंदरता है वो इन सबसे श्रेष्ठ है। स्वर्गलोक की सुंदरता, सुषमा और गरिमा एक एक करके हमारे मातृभूमि के सामने विफल है, अर्थात मलिन है, तुच्छ है। हम सबकी आशाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं जो है वो उसकी वो कल्पता है, कल्प वृक्ष और नंदन वन है। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है। आगे अगले पैराग्राफ को हम देखते हैं। खेल खेल, खेल खेल जिसकी गोदी के पल्ले में, खेलते खेलते जिसकी गोदी के पल्ले में, जिसकी गोदी रूपी पल्ले में। आपने देखा होगा घर पे छोटे बच्चे को जब माता अपनी गोद में लेती है तो उसे पल्ले के समान हिलाती डुलाती है। तो वही यहाँ पर कवि ने कल्पना किया है कि जो हमारी मातृभूमि की जो गोदी है उसके पल्ले में हम झूलते रहे, हम झूलते रहे, खेलते खेलते उसकी गोदी में हम झूलते भी रहे और पले, हमारा लालन पालन हुआ। और फिर क्या हुआ? पैर पर खड़ा हुआ और हम पैर पर खड़े हुए। जिसके आसमान के नीचे आंचल की, जिसके आसमान के नीचे आंचल की, अर्थात जिस मातृभूमि के आसमान के नीचे जो आंचल है उस आंचल की शीतल छाया में, शीतल माने होता है ठंडी, शीतल माने ठंडी, शीतल छाया में इतना मैं बना हुआ, इस शीतल छाया में हम झूलते पलते पैर पर खड़े होते खेलते खेलते इतने बड़े हो गए। जिसने मेरे लिए सहा सब कुछ, जिसने मेरे लिए सब कुछ सहा, कहा न कुछ और कुछ भी नहीं कहा, और कुछ भी नहीं कहा। 100 बार उसे मेरा अभिनंदन है, 100 बार उसे मेरा अभिनंदन है। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, मेरी जो मातृभूमि है उसे मेरा वंदन है, उसे नमस्कार है, उसे प्रणाम है। एक बार हम इसका फिर से देखते हैं। खेल खेल जिसकी गोदी के पल्ले में, खेलते खेलते जिसकी गोदी के पल्ले में हम झूलते रहे, पले और अपने पैर पर खड़े हुए। जिसके आसमान के नीचे, जिसके आसमान के नीचे, जिसके आसमान के नीचे आंचल की शीतल छाया में, जिसके आसमान के नीचे जो शीतल आंचल की जो शीतल छाया है उसमें मैं इतना बड़ा हुआ। आपने देखा होगा कि जब बच्चे को माता अपनी गोद में लेती है तो अपने आंचल से उसे ढक देती है, उसे धूल मिट्टी धूप और तेज हवाएं आदि नुकसान न करे, उसे किसी भी तरह का हानि न पहुंचाए। इन सब बातों का ध्यान रखती है माताएं। बिल्कुल वही हमारी मातृभूमि है। अपने जो आसमान रूपी जो आंचल है उससे हमने ढक रखा है, अपने उस शीतल छाया में जिसमें हम इतने बड़े हो गए। जिसने मेरे लिए सहा सब कुछ, जिसने मेरे लिए सब कुछ सहा, सब कुछ सहने के पर जैसे भूकंप, तेज आंधी तूफान, वर्षा के थपेड़े, तेज बारिश और कई सारे प्राकृतिक आपदाएं सब कुछ सहती है, परंतु वो हमसे कुछ भी नहीं कहती। या कहने का तात्पर्य यही है कि सब कुछ सहती है परंतु हमसे वह कुछ भी नहीं कहती है।
100 बार उसे मेरा अभिनंदन है, उसे 100 बार मेरा अभिनंदन है। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, अर्थात मेरी मातृभूमि को हमारा नमस्कार है, हमारा प्रणाम है। आगे, खेल खेल जिसकी गोदी के पलने में रहा झूलता पला पैर पर खड़ा हुआ। इस पैराग्राफ पर फिर बता के आपको कंटिन्यू करता हूँ, अब इस फिर में उसे डिसाइड करता हूँ। खेल खेल जिसकी गोदी के पलने में, खेलते खेलते जिसकी गोदी के पलने में रहा झूलता पला पैर पर खड़ा हुआ। खेलते खेलते जिसकी गोदी के पलने में हम झूलते रहे, पले और अपने पैर पर खड़े हो गए, जिसके आसमान के नीचे आंचल की, आसमान रूपी आंचल के जिसकी छाया में, शीतल छाया में, ठंडी छाया में हम इतने बड़े हो गए, मैं इतना बड़ा हुआ। जिसने मेरे लिए सहा सब कुछ, जिस मातृभूमि ने हमारे लिए सब कुछ सहा और कुछ भी नहीं कहा, ऐसी मातृभूमि का 100 बार, कई बार अभिनंदन है, स्वागत है। उस मातृभूमि को, मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, उस मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है। आगे है, मैं रोली से नहीं, मैं रोली से नहीं, मैं रोली से नहीं, उसी मिट्टी से। किस मिट्टी से? मातृभूमि की मिट्टी से। मैं रोली से नहीं, रोली एक पदार्थ है जिससे तिलक या चंदन लगाया जाता है, तो उस रोली से नहीं बल्कि इससे, उसी मिट्टी से तिलक लगाता हूँ। किसकी मिट्टी से? अपनी मातृभूमि की मिट्टी से तिलक लगाता हूँ। नित अपने माथे पर, नित माने रोज, हमेशा, प्रतिदिन, नित माने होता है रोज या हमेशा, तिलक लगाता हूँ नित अपने माथे पर। मैं हमेशा अपने माथे पर रोली से नहीं बल्कि उसकी मिट्टी से तिलक लगाता हूँ। आगे है, यूं तो है मेरा नाता, यूं तो है मेरा नाता सब दुनिया से, पूरी दुनिया से, संपूर्ण विश्व से, संपूर्ण संसार से मेरा नाता है, मेरा रिश्ता है, मेरा संबंध है। परंतु किंतु गर्व मुझको है उसके नाते पर, परंतु मुझे गर्व है किसके नाते पर? अपनी मातृभूमि के संबंध पर, अपनी मातृभूमि के नाते पर मुझे गर्व है। आगे, मैं जो कुछ भी हूँ सब उसका ही हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ, कल कह रहा है कि मैं जो कुछ भी हूँ, हम सब के लिए है कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर, जो कुछ भी हूँ, इतना बड़ा आदमी हूँ, जो कुछ भी हूँ, सब उसका ही हूँ। सब किसका हूँ? अपनी मातृभूमि का हूँ, उसको ही मेरा सर्वस्व समर्पण है। किसको? अपनी मातृभूमि को ही मेरा सर्वस्व समर्पण है। मेरे अपनी मातृभूमि को मेरा सब कुछ अर्पण है, मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है। सर्वस्व माने होता है सब कुछ। सर्वस्व माने सब कुछ, और समर्पण, समर्पण माने होता है सब कुछ अर्पण या अर्पण माने देना। मैं जो कुछ भी हूँ सब उसका ही है। मैं जो कुछ भी, मेरे पास जो कुछ भी है या मैं जो कुछ आज बना हूँ सब उसका ही हूँ, सब अपनी मातृभूमि का ही हूँ, उसको ही मेरा सर्वस्व समर्पण है। उसी मातृभूमि को मेरा अपना सब कुछ समर्पित है, समर्पण है। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, मेरी मातृभूमि को मेरा प्रणाम है। आशा करता हूँ ये कविता आपको पूर्णतः समझ आएगी। इस पाठ में एक बार मैं आपको पूरी कविता का अर्थ बता देता हूँ। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, उसकी जो मिट्टी है वह हमारे लिए, उसकी मिट्टी और धूल
मेरे लिए चंदन के समान है दुनिया में। इस दुनिया में बहुत सारे सुंदर देश हैं, परंतु मेरी मातृभूमि की शोभा सबसे श्रेष्ठ है। स्वर्ग की सुंदरता, उष्मा, गरिमा सब कुछ हमारी मातृभूमि के सामने एक एक करके हार गई है। सब हम सब की जो आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, वह सबकी कल्पता कल्पितोनंदन वन है। मेरी मातृभूमि को मेरा बंधन है। खेल खेल जिसकी गोदी के पलने में, खेलते खेलते जिसकी गोदी रूपी पलने में हम झूलते रहे, पले और अपने पैर पर खड़े हो गए, और जिस मातृभूमि के आसमान के नीचे आंचल की शीतल ठंडी छाया में हम इतने बड़े हो गए। उस जिस मातृभूमि ने हमारे लिए सब कुछ सहा परंतु कभी कुछ नहीं कहा, ऐसी मातृभूमि के लिए हमारा 100 बार मेरा स्वागत है, अभिनंदन है। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, उस मातृभूमि को हमारा नमस्कार है। मैं डोली से नहीं अर्थात उस एक पदार्थ से चंद्र नहीं लगाता, बल्कि अपनी मातृभूमि के मिट्टी से तिलक लगाता हूँ प्रतिदिन, हमेशा अपने माथे पर। मैं प्रतिदिन अपने माथे पर डोली से नहीं बल्कि अपने मातृभूमि के मिट्टी से तिलक लगाता हूँ। यो मतलब जिस प्रकार यो तो वैसे तो मेरा नाता पूरी दुनिया से है, परंतु मुझे अपनी मातृभूमि पर सबसे अधिक गर्व है। मातृभूमि के पर सबसे अधिक गर्व है। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब अपनी मातृभूमि के कारण ही हूँ, वही उसी को मेरा अपना सब कुछ समर्पित है। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है। यह रहा आपके इस पाठ का अर्थ। आप इस पाठ को आपके लिए गृहकार्य होगा, इस कविता को अपनी उत्तर पुस्तिका पर अर्थ सहित लिखेंगे और याद करेंगे। इसके अलावा आपके लिए गृहकार्य है जो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपके लिए गृहकार्य है, गृहकार्य होगा पहला। मैं आपको ये बताता हूँ, ये पहला मैं आपको करवा देता हूँ, आप उसको करिएगा। कि कविता के आधार पर जो वाक्य सही है उस पर सही का निशान लगाइए। मेरी मातृभूमि वंदनीय है क्योंकि यह क है, क्योंकि सभी आशाओं और अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली है। दूसरा, इसके सम्मुख स्वर्गलोक की सुंदरता फीकी है। तीसरा, इसके पेड़ किसी को छाया नहीं देते। चौथा, घ इसकी शोभा न्यारी है। अंग यहाँ पानी की कमी है। च इसकी धूल मिट्टी रोली का तिलक है। छ यह असहनशील है। देखिए इसमें यह कहा गया है कि जो जो सही है उन पर सही का सही निशान लगाना है। तो पहला क सही है, क पे सही का निशान लगाएंगे। दूसरा ख भी सही है, ख पे भी सही का निशान लगाएंगे। ग गलत है, ग पे हम कुछ नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। घ इसकी शोभा न्यारी है, बिल्कुल इस पर भी सही, घ पे भी निशान लगा देंगे सही का। अंग भी गलत है, उस पर हम कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। च इसकी धूल मिट्टी रोली का तिलक, बिल्कुल च भी सही है और छ गलत है, इसको हम छोड़ देंगे। तो सही में आप हम क ख और घ च ये सही है, बाकी छोड़ देंगे। अब बाकी आपके लिए होमवर्क होगा आपके लिए दूसरा मौखिक प्रश्न। कविता में कवि ने किसका वंदन किया है? कवि ने मातृभूमि की मिट्टी को किसके समान बतलाया है? मातृभूमि की तुलना कल्पवृक्ष से क्यों की गई है? और लिखित कविता में कवि ने मातृभूमि का वंदन क्यों किया है? अपनी मातृभूमि अपनी मातृभूमि में से कवि का क्या नाता है? ग मातृभूमि को शोभा न्यारी क्यों है? घ अपनी कवि मातृभूमि को क्या समर्पित करना चाहता है, क्यों? ये करेंगे। भाषा ज्ञान में आते हैं। भाषा ज्ञान में आपको शब्दों के लिए दो पर्यायवाची शब्द लिखना है, ये आपको लिखना है। अपने कविता से पूर्णोक्त शब्द छाटिए। पूर्णोक्त का मतलब जो बार बार उक्त किए गए हैं, ऐसे शब्द को छाट कर लिखना है। और साथ साथ तीसरा करना है, तीसरा में वर्तनी शुद्ध करना है। ये 6 शब्द हैं: सुषमा, सर्वस्व, सम्मुख, आंचल, मातृभूमि, वृक्ष। इनको आपको वर्तनी इनका शुद्ध करना है। इनको शुद्ध करके ये आपका होमवर्क होगा, इनको करना है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।
आशा करता हूँ जो भी आपको समझाया गया, जो पढ़ाया गया, आपको पूर्णतः समझ आया होगा। उसे आप तैयार करेंगे, तैयारी के साथ बिल्कुल अपने आप को आप स्वस्थ रखेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।